हैं अच्छाई सबसे बड़ी शक्ति है। पर क्या तुमने कभी सोचा, जो अच्छाई दिखती है वो वास्तव में अच्छाई ही होती है, या बस एक और मुखौटा? पुराने ग्रंथों में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन सवाल ये है कि किस धर्म की? हर युग में एक कहानी में देवता जन्म लेते हैं, पर उनके साथ ही जन्म लेता है एक असुर, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर इंसान हमेशा प्रकाश के पीछे भागता है और अपने भीतर के अंधकार को पाप कहकर दबा देता है। क्या तुम्हें पता है, देवताओं ने भी पाप किए हैं। इंद्र ने अहंकार में तपस्वियों को श्राप दिलाया, ब्रह्मा ने अपने ही सृजन पर अशक्ति दिखाई, विष्णु ने छल से मोहिनी बनकर असुरों को भ्रम में डाला। फिर भी उन्हें देवता कहा गया, क्योंकि इतिहास विजेता लिखते हैं, सत्य नहीं। और जो सत्य देखने की हिम्मत करता है, उसे दुनिया असुर कह देती है। असुर वही जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को पहचानता है, जो कहता है कि अच्छाई असल में सबसे बड़ा भ्रम है। एक आदमी किसी भूखे को खाना खिलाता है, सब कहते हैं अच्छा काम है, पर अगर वही आदमी उस काम के बदले में थोड़ी प्रशंसा चाहे, तो क्या वो वास्तव में अच्छा है, या बस अपने स्वार्थ को संतुष्ट कर रहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये श्लोक कहता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर हर इंसान फल की इच्छा करता है, और इसी में छिपा है अच्छाई का भ्रम। राम ने रावण को मारा क्योंकि रावण ने सीमाएं लांघी, पर क्या तुम जानते हो, रावण ने कभी सीता को छुआ नहीं। वो सिर्फ एक युद्ध चाहता था, एक परीक्षा, ब्रह्मांडीय संतुलन की। जो फिर बताओ, रावण बुरा था या बस उस संतुलन का हिस्सा? हर मनुष्य में राम और एक रावण भी। एक हिस्सा नियमों से बंधा है, दूसरा सवाल करता है। और जब सवाल ज्यादा हो जाते हैं, तो समाज कहता है तुम असुर हो। लेकिन मैं कहता हूँ, असुर वो नहीं जो बुरा करता है, असुर वो है जो सोचता है, क्योंकि सोच डर पैदा करती है और डर व्यवस्था को हिला देता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। ये श्लोक वेदों में लिखा है, मतलब मैं, तुम, हम सब एक ही हैं। तो फिर जब मैं अंधकार हूँ, तो क्या तुम उससे अलग हो? अच्छाई का भ्रम यही है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई बाहर है, मंदिरों में, मंत्रों में, दूसरों के लिए किए गए कर्मों में। पर असल में अच्छाई तो भीतर है, जहाँ न प्रकाश है न अंधकार, बस शून्य। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनेन के अमृतत्वम अनुषा। उपनिषदों में लिखा है, मुक्ति कर्म या धन से नहीं, त्याग से मिलती है। लेकिन त्याग क्या है, बाहरी चीजों का या अपने भीतर के मुखौटे का? मैंने अपना मुखौटा उतार दिया। मैंने स्वीकार किया है कि मैं अधूरा हूँ, आधा प्रकाश आधा अंधकार। और जब मैं दोनों को अपनाया, तभी मैंने सच्चा ज्ञान देखा। अब तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपने भीतर के अंधकार को अपनाने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम वो देख सकते हो जो तुम्हें डराता है? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर के असुर को पहचाना, उस दिन तुम्हारे भीतर का देवता भी जाग जाएगा, और तब समझोगे अच्छाई और बुराई बस दो चेहरे हैं उसी सत्य के, जिसे हम जीवन कहते हैं। तो याद रखना, अगली बार जब तुम किसी को बुरा कहो,
पहले खुद से पूछना, क्या मैं सच में अच्छा हूँ?